Hello students, how are you? I hope you are very well. Welcome to YouTube channel Gyan Manjari Model School. Today, standard 6 subject Social Science, chapter number 3, the seeds of revolution. In the previous video, we discussed about the Neolithic tools, houses, social life, and now today we discuss about the topic is case study the sentinels. Case study of the sentinels. Sentinels. So, first of all, student, you ask me the question, sir, what is sentinel? So, the answer is sentinel is a tribe. मतलब कि सेंटिनल जो है वो एक प्रजाति है जो ये जो प्रजाति है वो काफी छोटे लोगों की और काले लोगों की, मतलब कि उसका रंग जो है होता है वो काला होता है। तो वो लोग जो है जिसे दुनिया से कोई लेना देना रहता नहीं है, मतलब कि अपने हिसाब से ही लाइफ जीते, जिसे दुनिया के बाहर क्या होता है उसे कुछ नहीं मालूम। और ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपने देखा होगा कि लक्षद्वीप जो टापू है, अंडमान निकोबार टापू पे ये जो प्रजाति है वो पाई जाती है, जो वो काफी प्रजाति जो है वो बड़ी नहीं है, छोटी है, शायद 50 से 100 लोगों की उसकी प्रजाति होगी अकॉर्डिंग टू गूगल। मतलब कि ये जो सेंटिनल्स जो है वो एक प्रजाति है, सेंटिनल नाम की एक प्रजाति है जिसमें काले, उसका रंग जो होता है वो काला होता है और वो काफी छोटे साइज के होते हैं और जिसे दुनिया के बाहर का कुछ लेना देना, मतलब कि दुनिया से काफी अलग रहते हैं। और जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप टापू के नजदीक जो आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार के ये प्रजाति पाई जाती है और तकरीबन अकॉर्डिंग टू गूगल, मतलब कि वो जो है वो शायद 50 से 100 लोगों की प्रजाति होगी, शायद बड़ी नहीं है। सो इन दिस टॉपिक द सेंटिनल्स आर and the sentinels are an indigenous tribe in the Andaman and Nicobar आइसलैंड। मतलब कि ये जो सेंटिनल्स जो है वो आर एन इंडिजिनियस, यानी इसे क्या कहते हैं? तो स्वदेशी जनजाति कहते हैं, स्वदेशी जनजाति कहा जाता है। These sentinels are an indigenous tribe in the Andaman Nicobar Island। मतलब कि ये जो स्वदेशी जनजाति है, सेंटिनल नाम की प्रजाति जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। They are believed to be the direct descendants of African voyagers dating back to the prehistory। मतलब कि ये जो प्रजाति है इसका उद्भव कहाँ से हुआ? They are believed
मतलब कि ये किसमें विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। दे आर बिलीव टू बी द डायरेक्ट descendants of African warriors dating back to the prehistoric area। मतलब कि they are believed to be the direct descendants of American voyagers dating back to the prehistoric area। मतलब कि ये जो प्रजाति है वो आखिर अफ्रीकी मूल निवास के वंशज है। मतलब कि ये जो प्रजाति है वो अफ्रीकी, मतलब कि कहाँ की है, अफ्रीकन वॉयगर्स, मतलब कि अफ्रीकी मूल निवासी के वंशज है। ये जो सेंटिनल है वो अफ्रीकी मूल निवासी के वंशज है। They are believed to have inhabited the North Sentinel Island in the Great Andaman. Here, this sentinel is very important, so I write this topic. They are believed to have inhabited the North Sentinel Island in the Great Andaman archaeology for more than 60,000 years. They are believed to have inhabited the North Sentinel Island in the Great Andaman archaeology for more than 60,000 years। मतलब कि ये लोग इसमें भरोसा रखते हैं कि उत्तरी प्रहरी जो द्वीप निवास किया है उन्होंने वो कहाँ रहते थे, तो अंडमान में सबसे, मतलब कि नॉर्थ सेंटिनल, मतलब कि उत्तरों में प्रहरी द्वीप निवास किया है उन्होंने। मतलब कि ये जो प्रजाति है वो कहाँ पे रहती थी, तो ये जो सेंटिनल है उसमें विश्वास रखते हैं कि ये जो मतलब कि उत्तरों यानी नॉर्थ सेंटिनल यानी उत्तरों प्रहरी द्वीप निवास किया है उन्होंने। मतलब कि
कितने साल पहले, तो 16,000 इयर्स पहले की बात हो रही है, मतलब कि 16,000 इयर्स मोर देन, मतलब कि उससे भी ज्यादा जो है वो वहां पे रहते थे। मोस्ट experiments believe that the tribe dates back to the Stone Age and they made tools of stone and metal। मतलब कि सबसे मोस्ट एक्सपर्ट बिलीव, मतलब कि सबसे जो एक्सपर्ट जो है वो किसमें बिलीव रखते हैं कि ये जो प्रजाति है डेट्स बैक टू द स्टोन, मतलब कि पिछले, मतलब कि स्टोन एज के बारे में बात हो रही है। दे मेक टूल्स ऑफ स्टोन, मतलब कि जिससे उन्होंने मतलब कि हथियारे बनाए, मतलब कि औजार बनाए स्टोन की मदद से, एंड मेटल की मदद से। मतलब कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि स्टोन एज के बारे में, मतलब कि जो सबसे पहला जो टाइम जो था पत्थर का, तो उससे स्टोन एज भी कहा जाता था। मतलब कि ये प्रजाति जो है वो स्टोन एज के टाइम की है, मतलब कि अर्ली ह्यूमन की है। किसकी है? अर्ली ह्यूमन की है। दिस ट्राइब रेजिस्ट कनेक्ट विथ आउटसाइडर, मतलब कि ये जो प्रजातियां है वो दूसरे के संपर्क में रहना नहीं चाहती, मतलब कि संपर्क का समर्थन करती है, मतलब कि दूसरों से दूर रहना पसंद करती है। ऑफर थिएटिंग विजिटर्स विथ बो एंड अराउज, मतलब कि ये जो लोग हैं वो मतलब कि भाले की या फिर तीर की धमकी भी देते हैं। अगर उससे कोई कनेक्ट करना, मतलब कि कोई संपर्क करना चाहता है तो वो क्या करते हैं, मतलब कि डर जाते हैं और अपने सेल्फ डिफेंस में वो क्या करते हैं, तो भाला या फिर तीर की वो क्या देते हैं, धमकी भी देते हैं। Hence, whatever little is known is based on a few contacts made by government official and social scientists। मतलब कि जब ये लोगों ने उसके बारे में जाना, किसने, तो few contacts made by government officials, मतलब कि कुछ जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने, और सोशल साइंटिस्ट, मतलब कि सामाजिक जो साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों ने जब उसे कांटेक्ट करने के लिए कोशिश की तो ये उन्होंने उसको धमकी दे दी। The sentinels are innocently hunting gathering community, मतलब कि ये जो सेंटिनल्स प्रजाति जो है वो क्या करती है, तो हंटिंग करती है और अपनी जो कम्युनिटी जो है वो इकट्ठा करके में रहते हैं। Their main occupations are fishing, hunting and collecting wild plants, मतलब कि उसका जो ऑक्यूपेशंस है वो क्या है, तो फिशिंग करना, फिर हंटिंग करना और और क्या करना है, कलेक्टिंग वाइल्ड प्लांट्स, और जो जंगली जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उसको इकट्ठा करना, ये उसकी ऑक्यूपेशंस है। There is no evidence of agriculture practice, मतलब कि ये प्रजाति की कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसने ये प्रजाति ने खेती की हो, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का कोई एविडेंस मिला नहीं है। They live in small huts with no side walls, मतलब कि ये इस ऐसे झुपड़े में रहते हैं कि जहाँ पे साइड वॉल्स नहीं होती, मतलब कि दीवारें नहीं होती। एंड स्लीप ऑन लीव्स स्प्रेड ऑन द फ्लोर, मतलब कि ये जो मतलब कि सो रहे होते तब सिर्फ एक पत्ता बिछा कर, मतलब कि कोई एक पत्ता जो होता है प्लांट्स का, मतलब कि लीव्स के ऊपर ही उसको फैलाकर नीचे ही फ्लोर पे सो जाते थे। The sentinels tribe make us of items that are washed up ashore for their various needs, मतलब कि ये जो सेंटिनल प्रजाति है वो यूज की हुई आइटम जो है वो that are washed up ashore for their various needs, मतलब कि उसको फिर से इस्तेमाल करने के लिए उसे काफी मतलब कि उसे जो है वो अपनी क्या कहते हैं उसे, जो सेंटिनल्स ट्राइब मेक अस यूज ऑफ आइटम्स, मतलब कि उसे जो इस्तेमाल करने की जो चीज होती है वो उसका वो काफी अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, मतलब कि ख्याल रखते हैं उसका।
The sentinels trap make us of items that we are washed up ashore for their various needs. Javelins, bows and arrows are commonly used for hunting. मतलब कि उसके लिए जो क्या कहते हैं भाला, फिर तीर, जो ये सब जो है वो हंटिंग के लिए उसका कॉमनली हथियार रहता है. प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ मतलब कि खुद को बचाने के लिए. अब एनिमल्स वाइल्ड होगा, जंगली होगा, तो उससे खुद को भी बचाना होगा हंटिंग के साथ साथ. तो ये जो है वो तीर या फिर भाले का इस्तेमाल ये प्रजातियां करती है. As there has been no direct connect with these people, मतलब कि इन सब में से ये जो है वो डायरेक्टली जो सीधा जो है वो पीपल मतलब कि नॉर्मल पीपल से जल्दी घुल मिल नहीं जाते. वी डोंट नो हाउ मच अबाउट देयर लैंग्वेज, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि इसकी लैंग्वेज, ये जो प्रजाति की लैंग्वेज है वो क्या है, हमें मालूम नहीं है. आपने कई सारे पिक्चर में देखा होगा कि जंगल में कई जो एक्टर्स जो होते हैं वो फंस जाते हैं, तो फिर किसी आदमी को देखकर उस पर हमला कर देते हैं प्रजातियां, जिसे हम नक्सलवादी कहते हैं. क्या कहते हैं? नक्सलवादी, यानी जंगल में रहने वाले पछात प्रजातियां, जिसे बाहरी दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि हम किस कगार पर पहुंच चुके और वो कहाँ पे, उसको कोई नॉलेज रहता नहीं है. और जब भी हम उसे कनेक्ट मतलब कि कनेक्ट उससे संपर्क बनाने चाहते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उसका जो कल्चर है, एक्टिविटीज है, वो काफ़ी डिफरेंट होगी हमारी हिसाब से, और उसकी हम लैंग्वेज जो है वो नहीं समझ सकते, ना ही वो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं. तो फिर उससे जो है वो क्या करते हैं कि घबराने के बाद जो भाला जो होता है या फिर एरोस यानी जो तीर होता है, उससे वो हमको धमकी दे देते हैं. तो ये जो है वो सेंटिनल प्रजाति के बारे में है. तो सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें लिखने चाहिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर बुक, देन मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट नियोलॉजिक साइट नॉर्थ वेस्ट. ओके स्टूडेंट. So okay student, have you written this? Then now move forward the next question, next topic. The next topic is neologic site. Neolithic sites, northwest
वेस्ट एंड केस स्टडी मेहरगढ़ तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये आपको मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं नॉलेज के लिए। मेहरगढ़ जो है वो हाल में पाकिस्तान के एरिया में यानी बलोचिस्तान में आया हुआ है और ये इतना पुराना है कि ये बिफोर सेंचुरी से 7000 मतलब कि 7000 से 3200 बिफोर सेंचुरी का है। और उसमें हमें क्या मिला था तो कि सबसे पुराना खेती का और पशुपालन के लिए जो इस्तेमाल हुआ था वो सारे एविडेंस जो है वो हमें मेहरगढ़ से मिला था। तो आपको ये तो पता चल गया कि मेहरगढ़ के बारे में हमें पढ़ना है कि जो बलोचिस्तान में हाल में यानी पाकिस्तान में है और जिसे हमें सबसे पुराने एविडेंस जो है वो हमें यहाँ से मिले। कितने पुराने तो 7000 से लेकर 32,000 से लेकर 7000 बिफोर सेंचुरी के हमें अवशेष जो है वो हमें यहाँ से मेहरगढ़ से मिले। तो ये जो है हम उसको टॉपिक वाइज देखते हैं। ये जो मेहरगढ़ है इज अ नियोलिथिक साइट। मतलब कि ये नियोलिथिक टाइम का जो है वो मतलब कि काफी पुराना जो है वो मेहरगढ़ इज नियोलिथिक साइट डेटिंग बैक टू मतलब कि कितना पुराना होगा तो अबाउट मतलब कि शायद about 7,000 to 3,200 before century। और ये कहाँ पाया गया है तो it is located in the Kachi plains of Balochistan प्रेजेंट है मतलब कि हाल में प्रेजेंट है मतलब कि हाल में पाकिस्तान This site shows the earliest evidence of farming and herding in South Asia मतलब कि ये जो साइट है वो कहाँ से मतलब कि कहाँ से मिली तो उसको मतलब कि ये जो हमें सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मतलब कि हमें पुख्ता सबूत जो है वो किस टाइम के थे तो के फार्मिंग मतलब कि खेती के और हर्डिंग यानी पशु के जो है वो साउथ एशिया में हमें इसके पुख्ता सबूत मिले मतलब कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग
in the South Asia. This site shows. और आगे देखें, आर्कोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द साइट इनटू 7 पीरियड्स। मतलब कि जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इस साइट को, मतलब कि ये जो मेहरगढ़ जो है वो इसको इतने साइट इनटू 7 पीरियड्स, मतलब कि इस साइट को 7 पीरियड में डिवाइड कर लिया उन्होंने। द फर्स्ट बीइंग द प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड, मतलब कि सबसे पहला जो है वो द फर्स्ट बीइंग द प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड। अंडरलाइन दिस वर्ड, प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड, दैट डेट्स बैक टू अबाउट 7000 बिफोर सेंचुरी। मतलब कि ये जो पहला ये जो आर्कोलॉजिस्ट ने 7 भागों में उसे डिवाइड कर दिया, तो जो पहला भाग है उसे प्री पॉटरी जो है नियोलिथिक पीरियड, जिसकी जो कितना पुराना होगा, तो 7000 बिफोर सेंचुरी। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट द साइट वाज abandoned sometimes between 2500 before century and 2000 before century। मतलब कि ये जो उसका, मतलब कि ये जो आर्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन था कि ये जो साइट है वाज अबॉन्डेड समटाइम्स बिटवीन, मतलब कि बीच में छोड़ा गया था, छोड़ा जाता था, बिटवीन मतलब कि 2500 बिफोर सेंचुरी से 2000 सेंचुरी में उसे बीच में छोड़ दिया था। Excavations of the site have revealed a gradual process from hunting, gathering and cultivation of plants। मतलब कि ये जो एग्जीबिशन है इस साइट का, एग्जीबिशन करने के बाद, मतलब कि उसे देखने के बाद हमें ये प्रोग्रेस और ये देखने को मिला कि ये जो है वो हंटिंग के लिए, फिर प्लांट्स का कलेक्शन करने के लिए, द अर्ली inhabitants grew barley, wheat and dates and hardened cattle, goats and sheep। मतलब कि सबसे पहले, मतलब कि हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक की मतलब कि आदि मानव की, मतलब कि अर्ली ह्यूमन की, जो द अर्ली इनहैबिटेंट्स ग्रू barley, wheat and dates, मतलब कि घाव जो है वो फिर तारीख है, एंड हार्डेड कैटल, गॉड्स एंड शीप। मतलब कि ये जो आदि मानव के बारे में उन्होंने कैसे ये सब सीखा कि यूजफुल एनिमल्स को रखने के लिए। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड, मतलब कि ये जो समय के दरमियान, दे लिव्ड इन मड बर्क हाउसेस, मतलब कि वो जो है वो कहाँ पे रहते थे, उसका घर मतलब कि हाउस कहाँ रहता था, मड ब्रिक हाउसेस एंड यूज स्टोन एंड बोन स्टोन। मतलब कि ये हम प्री हिस्ट्री की बात करें कि तब जो है वो हथियार जो बनाते थे वो पत्थर का रहता था, और फिर हड्डियों का जो है वो हथियार बनाते थे। एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग, टैनिंग एंड मेटल वर्क have also been recovered from a later statement। मतलब कि जो है ये एविडेंस जो मिले हैं, बेड मेकिंग, टैनिंग एंड मेटल वर्क have also been recovered from the later settlements। मतलब कि यहाँ पे हमें जो है वो एक चार्ट दिया गया है, लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमंस, मतलब कि अर्ली ह्यूमंस के बारे में बताया गया है। फूड जो है वो हंटिंग एंड गैदरिंग है, फिर ड्रेस जो है वो बार्क्स एंड हाइड्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जो ये गॉड, शीप, मतलब कि जो भी कोई एनिमल है उसका, मतलब कि उसकी स्किन का वो क्या करते थे, क्लॉथ के लिए, मतलब कि ड्रेस के लिए इस्तेमाल करते थे। शेल्टर, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, मतलब कि ये जो रहते थे वो पत्थरों की, मतलब कि पर्वत की पत्थरों की, मतलब कि माउंटेन में जो है वो पत्थर गुफा बना के रहते थे। केव्स एंड रॉक शेल्टर। ट्रांसपोर्ट जो है वो तो आपको पता ही था कि जब व्हील का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तो वो कैसे चलेंगे, ऑन फुट।
तो स्टूडेंट हम जो है यहाँ तक का शुरू करते हैं, फिर बाद में हम इसका दूसरा पैराग्राफ जो है वो अगले लेक्चर में मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको जो होमवर्क है वो केस स्टडी द सेंटिनलीज जो है वो आपको लिखना होगा इन योर रफ बुक। ओके स्टूडेंट, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye student.